लोहारा से। प्रशिक्षण में रविवार को हम लोग योगदान किए 24 तारीख को, और 25 तारीख से हम लोग का प्रशिक्षण चल रहा है FLN सब ICT का। इसी कल में कल 28 तारीख को हम लोगों का परिभ्रमण था विद्यालय का। तो हम लोग पेंटोकेट एकेडमी में गए थे, जो कि दुर्गी मेला चौक से पश्चिम छाजन रोड में अवस्थित है, बगल में ही। पेंटोकेट एकेडमी का अर्थ विश्व शांति संस्थान है। यहाँ जब हम लोग गए तो सबसे पहले गैलरी में हम लोग का प्रिंसिपल सर स्वागत किए। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है। 12 में केवल साइंस विषय का पढ़ाई होता है, बायोलॉजी और मैथ। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में गए, हकीकत सिंह वहाँ के प्रिंसिपल हैं। वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने बताया, जैसे टोटल शिक्षिका 45 हैं, मेल में 27, फीमेल में 28। टोटल स्टूडेंट्स 900 हैं। 2 मंजिला स्कूल है। ग्राउंड फ्लोर पर भी गर्ल्स के लिए 8 टॉयलेट और बॉयज़ के लिए 8 टॉयलेट है। सेकेंड फ्लोर पर भी 8 टॉयलेट गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 8 टॉयलेट अलग अलग है। फिर हम अकाउंट सेक्शन में गए, वहाँ मैडम ने अकाउंट से संबंधित बातें बताई, जो सारा चीज़ ऑनलाइन है, और उसको उसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताई। अकाउंट सेक्शन के बाद हम लोग लाइब्रेरी में गए। उसका लाइब्रेरी काफ़ी सुसज्जित था। हम लोग जब अपने स्कूल में हैं तो हम लोग तो यहाँ भी लाइब्रेरी है, लेकिन उसका लाइब्रेरी तक के पुस्तक तक सही से हम लोगों का पहुँच, बच्चों का पहुँच नहीं हो पाता है। किताब सरकार खरीदवाती भी है हम लोगों से, विधायक जी भी किताब देते हैं, लेकिन किताब को रखने के लिए अलमीरा का व्यवस्था नहीं रहता है सही ढंग से, जिसके कारण बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन यहाँ पर जो अलमीरा तो नहीं था, लेकिन स्टैक लगाया हुआ था, और स्टैक में सारी पुस्तकें विषय वार रखी हुई थी, और बुक जो सब्जेक्ट पर रखा हुआ था उसका क्लासिफिकेशन भी किया हुआ था। क्लासिफिकेशन का तात्पर्य है, यदि इकोनॉमिक्स का भी बुक है, इकोनॉमिक्स का ढेर सारा बुक है एक स्टैक में, उसका नंबर दिया हुआ रहता है। नंबर से कैटलॉग के माध्यम से आसानी से पहुँच जा सकते हैं कि हमको कौन सा बुक किस जगह से लेना है। साथ ही कैटलॉग जो है रजिस्टर फॉर्म है। जैसे रजिस्टर कैटलॉग का मतलब हुआ कितनी पुस्तकें फिजिक्स की है, कितनी पुस्तकें पर्यावरण की है, कितनी पुस्तकें हिंदी की है, उस कैटलॉग में लिखा हुआ रहता है। एक कार्ड फॉर्म कैटलॉग होता है, दूसरा रजिस्टर फॉर्म है। यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म में कैटलॉग के रजिस्टर में भी विषय में सारा पुस्तक का नाम दिया हुआ है। रजिस्टर से देख के कौन सा पुस्तक लाइब्रेरी में उपलब्ध है, पर्यावरण का या इंग्लिश का, और वहाँ स्टैक पर जाके बच्चे उस पुस्तक को ले सकते हैं। कुल 4000 पुस्तकें यहाँ उपलब्ध थी। मैगजीन 2500 है, जो कि साप्ताहिक, मंथली और वार्षिक सभी ढंग का मैगजीन उपलब्ध है। बच्चों को बुक लाइब्रेरी कार्ड के माध्यम से दिया जाता है 6 दिन के लिए। मेंबरशिप के लिए 50 रुपया अर्ली उनसे फीस दिया जाता है। गैलरी में फ्लैश बोर्ड लगाया हुआ था, जहाँ पर जो भी सूचनाएं हैं टांगना। इसके अलावा प्रत्येक कक्षा में भी फ्लैश बोर्ड लगाया हुआ था। बच्चे कुछ बनाए, उसको फ्लैश बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। पीने के पानी के लिए आरओ का व्यवस्था है, 3 जगह आरओ लगाया हुआ था। क्लासरूम कुल 40 है। डायरेक्टर सर का अपना अलग ऑफिस है, अशोक कुमार सिंह वहाँ के डायरेक्टर हैं। अब हम एक और पुस्तकालय के बाद एक और खासियत है स्टाफ रूम का। स्टाफ रूम में प्रत्येक शिक्षक के लिए स्पेशल ड्रॉअर अलाउड है, जिसमें वो अपना पाठ्यिका, लेसन प्लान या और अपने जरूरत की चीज़ें रखते हैं, और उसका आवश्यकता अनुसार उसमें से निकाल के उपयोग करते हैं। हर एक स्टाफ के लिए अलग अलग ड्रॉअर आवंटित। बिजली पंखा की समुचित व्यवस्था है। बेंच डेस्क के भी समुचित व्यवस्था है। यहाँ का मीडियम, पढ़ाने का मीडियम इंग्लिश है, लेकिन आवश्यकता अनुसार हिंदी का भी प्रयोग किया जा रहा है।
अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इंग्लिश में, उसी स्थिति में हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है। एग्जामिनेशन 4 चरण में लिया जाता है। नामांकन वहाँ टेस्ट के आधार पर लिया जाता है, जो कि 31 मार्च तक ही हो जाता है। सुव्यवस्थित कंप्यूटर लैब भी है। कंप्यूटर लैब में 2 टीचर हैं, कुल 25 कंप्यूटर वहाँ पर है, जिसमें पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के सभी बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध है रूटीन के अनुसार। इंडोर गेम रूम भी है। इंडोर गेम के लिए 3 टीचर हैं, 1 मेल और 2 फीमेल। छोटे बच्चों के लिए झूला आदि की भी व्यवस्था है। गेम के अलावा म्यूजिक रूम भी है, इसके इंचार्ज मिथिलेश सर है। वहाँ तबला, हारमोनियम, ड्रम, कीबोर्ड आदि है। प्लेग्राउंड, बड़ा सा प्लेग्राउंड है, इसमें खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेलने के लिए पर्याप्त जगह है। जनरेटर की सुविधा के साथ साथ इन्वर्टर की व्यवस्था है और प्लेग्राउंड में मंच का भी व्यवस्था है। विशेष कार्यक्रम के अवसर पर हम लोगों के लिए भी सरकारी विद्यालय में पोषण वाटिका की बराबर चर्चा होती है। यहाँ पोषण वाटिका व्यवस्थित ढंग से, जो कि हम लोगों के भी कहीं कहीं पर जहाँ जमीन पर्याप्त मात्रा में है सरकारी विद्यालय में, वहाँ पोषण वाटिका है, जिससे मध्याह्न भोजन का भी गुणवत्ता बढ़ता है। नोटिस बोर्ड की भी व्यवस्था है। अगला है स्मार्ट क्लास। अभी स्मार्ट क्लास पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। प्राइवेट में तो सब जगह स्मार्ट क्लास है ही, हम लोगों के सरकारी विद्यालय में हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर शिक्षकों के लिए स्मार्ट क्लास में 50 घंटा क्लास करना अनिवार्य है। शिक्षकों को 25 घंटा CBSE के द्वारा स्मार्ट क्लास का प्रशिक्षण दिया जाता है साल में, और 25 घंटा इन हाउस ट्रेनिंग दिया जाता है। एक प्रोजेक्टर भी है। लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और बायोलॉजी लैब अलग अलग है। फिजिक्स लैब में हम लोगों ने देखा कि बच्चों द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसको सुव्यवस्थित ढंग से लगाया हुआ था, जैसे चंद्रयान आदि उसमें दिखाया गया था, देखने के लिए हम लोगों को मिला। एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम की अलग व्यवस्था है। एक छोटा सा मेस भी है, इसमें चाय वगैरह का व्यवस्था हो जाता है। एक खास बात और वहाँ की देखने को मिला कि स्पोकन क्लास के लिए भी अलग क्लासरूम है। 2-2 क्लास को एक साथ करके स्पोकन क्लास वहाँ कराया जाता है। सभी कक्षाओं में रूटीन लगा हुआ है, घड़ी की व्यवस्था है, व्हाइट बोर्ड है। 6ठी क्लास से 12वीं क्लास के में शिक्षक के लिए एक पोडियम है। 6ठी क्लास से नीचे के लिए टेबल लगा हुआ है। अगला है फाइन आर्ट्स रूम। फाइन आर्ट्स रूम में गीली मिट्टी से जो हम अलग अलग आकृति बच्चे बनाए हुए थे उसको व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ था। साथ ही पेपर कटिंग करके जो कलाकृति बनता है उसका भी वहाँ प्रदर्शन था। कक्षाएं 30-35 छात्र के आधार पर अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। को एजुकेशन की सुविधा है, समावेशी शिक्षा ये है। सभी कक्षाओं में तथा विद्यालय के कैंपस में CCTV कैमरा लगा हुआ है। विद्यालय की स्थापना 1995 में हुई थी। अग्निशमन उन्नमन की व्यवस्था है, हम लोगों के विद्यालय में भी किया गया है, कहीं कहीं लगा हुआ है, कहीं नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ अग्निशमन व्यवस्था भी व्यवस्थित रूप से लगा हुआ है। प्रत्येक कक्षा में और खेल के मैदान में भी कूड़ेदान की व्यवस्था है। हम लोग के यहाँ भी कहा जाता है, आप लोग कीमत लगाते हैं या इधर कहा गया था पंचायत की तरफ से दिया जाएगा, जितना सुधार हो। शिक्षक के लिए भी ड्रेस कोड है। शिक्षक स्पेशल कलर का पैंट शर्ट, शिक्षिका के लिए साड़ी या का प्रावधान है। बच्चों के लिए 2 ड्रेस कोड है। वेडनेसडे और सैटरडे को व्हाइट ड्रेस में आते हैं, बाकी दिन ग्रीन पैंट और येलो शर्ट का उपयोग करते हैं। साथ में टाई बेल्ट आई कार्ड लगाते हैं।
बस की सुविधा है। यह विद्यालय गैर आवासीय विद्यालय है। सभी शिक्षक पाठ्यिका लिखते हैं, दिखाया भी गया था, और लेसन प्लान के साथ कक्षा में जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा है, बागवानी की व्यवस्था है, बाउंड्री वॉल भी है, जमीन भी पर्याप्त मात्रा में है, कुल 50 कट्ठा जो अवस्थित है। कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेज है। हम लोगों का मिशन खर्च चल रहा है D2 में, आगे क्लास में विशेष कक्षा है। यहाँ भी कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था की जाती है। होमवर्क किया जाता है। कमजोर बच्चों को विशेष रूप से लाइब्रेरी में बैठा करके उनका अध्ययन कराया जाता है। मेडिकल किट की व्यवस्था है। हम लोगों के विद्यालय में मेडिकल किट प्रावधान किया गया है। प्राथमिक उपचार विद्यालय प्रांगण में ही हो जाता है। इस विद्यालय का एड्रेस है पेंट्रोकेट एकेडमी, तुर्की, छाजन रोड, मुजफ्फरपुर, पिन कोड 844127। महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट नंबर है डायरेक्टर सर का 9931504344। प्रिंसिपल सर का नंबर है 9608967074। लाइब्रेरियन सर अमरेश कुमार का नंबर है 9989895946। भ्रमण के क्रम में हम लोगों को लाइब्रेरियन सर और प्रिंसिपल सर ने अच्छे से हम लोगों का भ्रमण करवाया। हर एक कक्षा को ताला भी लगा हुआ था, बुलवाकर दिखाए, सारा चीज बताए, वीडियो भी बनाने के लिए। विद्यालय के प्रिंसिपल सर और पुस्तकालय अध्यक्ष को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।